नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पीसी टिकटॉक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं AMD vs Intel CPU इन 2025। AMD सही रहने वाला है या फिर Intel? हर कोई नया पीसी बिल्ड करने वाला ये जरूर सोचता है कि AMD लें या फिर Intel लें। फुल डिटेल कंपैरिजन हम लोग करने वाले हैं ताकि बिगिनर से लेकर के एक्सपर्ट्स सब लोग जो है इसको सही तरीके से समझ सके। हम लोग बेंचमार्क, रियल वर्ल्ड यूज केस, प्राइस और फ्यूचर प्रूफिंग तक जो है हम लोग कवर करने वाले हैं। अगर आप गेमर हो, कंटेंट क्रिएटर हो या फिर ऑफिस वर्कर हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए होने वाली है। अगर आप एक नया पीसी बिल्ड करने जा रहे हो तो ये वीडियो बहुत ही जरूरी होने वाली है, क्योंकि आज के डेट में समझना ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले इमेजिन करो एक हाई एंड गेमिंग पीसी बना रहे हो और सोच रहे हो कि Ryzen 9 का 9950X लें या फिर Intel का Core Ultra 9 285K लें। गेमिंग में कौन जीतेगा और प्रोडक्टिविटी में कौन जीतेगा, आज हम लोग ये सब कुछ बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि जब भी मैं वीडियो लेकर के आऊं उसका इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन के रूप में आपको मिलता रहे। बाकी सभी का टेस्टिंग, रिव्यूज, पीसी बिल्ड वगैरह देखना है, तमाम प्रैक्टिकल वीडियोस देखना है, बाबा टेक रिव्यू चैनल पर जाइए, एक से एक वीडियोस हम लोग वहां पर दे रहे हैं। आइए दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक पर, समझते हैं कि आखिर में कौन जीतने वाला है। तो दोस्तों 2025 में सीपीयू मार्केट में बहुत ही ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। AMD और Intel दोनों ही बेस्ट हैं, लेकिन उनका जर्नी बिल्कुल अलग अलग है। पहले Intel डोमिनेट करता था, उनके कोर i सीरीज जैसे i7, i9 सबसे पावरफुल थे, लेकिन 2017 में AMD ने Ryzen लॉन्च किया जो मल्टी कोर परफॉर्मेंस में Intel को बीट करने लगा। अब 2025 में AMD का Gen 5 आर्किटेक्चर जैसे Ryzen का 9000 सीरीज आ गया है और Intel का Arrow Lake Core Ultra 2000 सीरीज ये बिल्कुल लेटेस्ट हैं। इसीलिए जरूरी है कि चूंकि 2025 में बात कर रहे हैं, आने वाले दिनों की बात कर रहे हैं, तो हमें लेटेस्ट को ही लेकर के चलना पड़ेगा। AMD अब वैल्यू किंग है, बिल्कुल भी ज्यादा कोर एंड बेटर इफिशिएंसी के मामले में और गेमिंग में बिल्कुल भी टॉप है। लेकिन वहीं पर Intel जो है सिंगल कोर स्पीड और AI फीचर में बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो गया है। कौन बेटर है ये डिपेंड करता है कि आपका यूज केस क्या है। एक एक पॉइंट हम लोग क्लियर करने वाले हैं। चलो 2025 के टॉप सेलिंग मॉडल्स को हम लोग उठाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हुए चलेंगे। अगर AMD की साइड से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर बजट रेंज के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाला जो प्रोसेसर रहा है वो रहा है Ryzen 5 का 5600G, जिसका प्राइस अराउंड 12 से 13 हजार के अंदर बेसिक तौर पे रहा है। इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड के साथ में रहा है जो कि परफेक्ट रहा है लाइट गेमिंग के लिए। अगर जीपीयू नहीं लगाना है तो ये iGPU रहा है, ये सबसे जबरदस्त iGPU सबसे ज्यादा फेमस रहा है। बाकी अगर मिड रेंज की बात करें तो Ryzen 7 का 9700X जो कि 30 से 35 हजार के बीच में आता है और ये 8 कोर 16 थ्रेड्स के साथ में आता रहा है। Gen 5 टेक्नोलॉजी के साथ में है, लो पावर 65 और TDP के साथ में आता रहा है, इसीलिए बहुत ही पॉपुलर रहा है। इसके बाद हाई एंड की बात करें, Ryzen 9 का 9950X चल रहा है जो कि 50 से 60 हजार के बीच में रहता है। 16 कोर 32 थ्रेड्स के साथ में ये आता है। इसका बूस्ट क्लॉक 5.7 गीगाहर्ट्ज तक जाता है। बहुत कुछ नया किया है AMD ने, इसीलिए हम लोग इसके बारे में पूरी डिटेल्स में जानेंगे। बाकी गेमिंग स्पेशल की बात करें बजट के अंदर थोड़ा सा अच्छे में तो Ryzen 7 का 9800X3D, ये X3D टेक्नोलॉजी के साथ में आता है जो एक्स्ट्रा कैच देता है। गेमिंग में ये बिल्कुल बेस्ट माना गया है और उसका रीजन सिर्फ ये रहता है ये X3D की वजह से एक्स्ट्रा कैच आपको मिल जाता है जो बूस्ट में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। बाकी Intel के साइड से अगर हम बात करें बजट के अंदर तो Intel का Core i3 3100F जो है जो 8 से 10 हजार के बीच में मिलता है, 4 कोर के साथ में आता है। ये F है तो iGPU नहीं होता है, बेसिक टास्क के लिए लेना है और पहले से अगर आपके पास में जो है कोई GPU है कम बजट के अंदर, ये बहुत ही शानदार प्रोसेसर रहने वाला है। बाकी मिड रेंज की तरफ चले अगर, अभी फिलहाल Intel Core Ultra 5 का 245K बहुत ज्यादा चल रहा है। ये 25 से 30 हजार के बीच में आता है। इसके अंदर 14 कोर मिलता है जिसके अंदर 6 परफॉर्मेंस कोर मिलते हैं और 8 एफिशिएंसी कोर मिलते हैं। इंटीग्रेटेड एक्सी ग्राफिक आता है जो कि एक बहुत ही पावरफुल जीपीयू है, बहुत अच्छा इस प्रोसेसर को जो है बिल्कुल अलग बना देता है। बाकी हाई एंड की बात करें तो इनका Intel Core Ultra 9 285K है जो सभी हाई एंड पीसी बिल्ड वाले बहुत ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं। इसका प्राइस 55,000 से 65,000 के बीच में रहता है। करंट प्राइस क्या चल रहा है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। 24 कोर के साथ में आता है, हाइपर थ्रेडिंग इसके अंदर नहीं होती है बट NPU AI के लिए होता है जिसकी वजह से ये बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस निकाल करके देता है। बाकी ओल्ड की अगर हम बात करें जो अच्छा है तो वो है Intel का i5 14600K वाला वैल्यू फॉर मनी प्रोसेसर होने वाला है। अगर हम मेन डिफरेंसेस की बात करें तो AMD का AM5 सॉकेट फ्यूचर प्रूफ है, 2026 तक जो है सपोर्ट मिलने वाला है। वहीं पर Intel का LGA 1851 नया है बट मदरबोर्ड इसका कॉस्टली होता है। प्राइस इंडिया में
में फ्लक्चुएट करते रहते हैं। Amazon या फिर फ्लिपकार्ट पर आप देख सकते हैं, इसका प्राइस एक्चुअल आपको पता लग जाएगा। वैसे हमने बहुत सारी वीडियोस बना रखा है इन सब पर, इनके मदरबोर्ड्स वगैरह के बारे में जरूर विजिट करें, सारी वीडियोस देखें, आपको समझ में आएगा कौन सा फास्टर है, ये समझना ज्यादा जरूरी है। पहले हम गेमिंग परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो दोस्तों गेमिंग में AMD बिल्कुल किंग रहा है इन प्रोसेसर के अकॉर्डिंग। अगर देखा जाए तो Ryzen 7 का 9800X3D 1080p में 100% स्कोर देता है साइबरपंक वगैरह के अंदर। इसके एक्स्ट्रा 3D वी कैच की वजह से ये जो फ्रेम रेट है वो जबरदस्त निकल करके आता है। इसी वजह से गेमिंग्स के अंदर खास करके इसको बिल्कुल भी बीस्ट बना देता है। एग्जांपल के तौर पर फोर्टनाइट में 200+ FPS तक जो है बिल्कुल इजीली दे देता है, अगर आप इसके साथ में RTX 4070 लगाते हैं तो। बाकी वर्डिक्ट की बात करें, गेमर्स जो है AMD लो, स्पेशली X3D मॉडल्स ही आपके लिए बेहतर होने वाला है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा जो कैच है ये बिल्कुल नोटिस आप कर पाएंगे इसके बूस्ट को। बाकी प्रोडक्टिविटी और कंटेंट क्रिएशन के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, सिंगल थ्रेड टास्क जैसे वेब ब्राउजिंग हो गया, कोडिंग हो गया, फोटोशॉप वगैरह हो गया, इंटेल कोर अल्ट्रा 9 285 के 100% सिंगल थ्रेड्स के अंदर जो है स्कोर करता है। वहीं पर AMD का Ryzen 9 9950X जो है 94% स्कोर करता है, थोड़ा सा यहां पर पीछे रह जाता है। बाकी कंटेंट क्रिएटर के हिसाब से अगर देखें तो अगर आप प्रीमियर प्रो यूज कर रहे हो तो आपके लिए इंटेल बेटर रहने वाला है, बिल्कुल साफ शब्दों में। बाकी फोटोशॉप और मल्टीटास्किंग कुछ और करना है तो उस कंडीशन में AMD आपके लिए बेहतर होने वाला है। ये लेटेस्ट प्रोसेसर पर हम लोग बात कर रहे हैं, जिन नंबर्स की हम लोगों ने बात किया, थोड़ा सा पुराने में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको इंटेल आगे नजर आएगा। उसके बाद पावर इफिशिएंसी और हीट की बात करें तो AMD इफिशिएंट है बिल्कुल भी। Ryzen 9 9950X जो है 170 वाट TDP के साथ में आता है, बट रियल यूज में बेस्ट कूलर जरूर इसके अंदर लगाना चाहिए। वहीं पर इंटेल का कोर अल्ट्रा 9 285K जो है ये 250 वाट TDP के साथ में आता है, हीट भी ज्यादा करता है, इसीलिए 360 mm का कूलर यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। AMD यहां पर बिल्कुल ग्रीन चॉइस हो सकता है, क्योंकि उसकी TDP बहुत ही कम है, बहुत ही कम बिजली खपत होने वाली है। वहीं पर AI और एक्स्ट्रा फीचर की बात करें तो इंटेल का NPU यानी कि न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट है, वो AI टास्क जैसे इमेज जनरेशन वगैरह हो गया, वॉइस रिकॉग्निशन हो गया, इन सब के अंदर बहुत ही फास्ट रहने वाला है। ये NPU की वजह से बहुत ज्यादा सिलेक्शन में आ रहा है। यहां पर जो है AMD अभी इंटीग्रेटेड AI के अंदर पीछे है, यही इसको मार रहा है, लेकिन Ryzen का AI सीरीज आने ही वाला है, हो सकता है इसको फिर दोबारा एक तगड़ा कंपटीशन दे सकता है। ओवरऑल बेंचमार्क की अगर हम बात करें तो AMD बिल्कुल ऑलराउंडर है, इस सभी वर्क के लिए ऑलराउंडर आपको नजर आएगा। और बात ध्यान रखेंगे, काफी लोग कहेंगे कि नहीं जी इंटेल बहुत आगे है, तो यहां पर जिन प्रोसेसर की हम लोग बात कर रहे हैं, जिनकी कंपैरिजन कर रहे हैं, बिल्कुल भी जो है अपडेटेड आए हैं, हम लोग उसको उठा करके बात कर रहे हैं, इसीलिए ये रिजल्ट निकल करके आ रहा है। अब हम बात करते हैं कुछ प्रोज एंड कॉन्स की। पहले हम बात करते हैं AMD साइज के प्रोज क्या होने वाले हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बेटर वैल्यू देता है, पैसे के हिसाब से ज्यादा परफॉर्मेंस आपको निकल करके आता है। बाकी अगर हम अपग्रेडेबिलिटी की बात करें तो AM5 सॉकेट पे ये जो कि लॉन्ग टाइम तक जो है आपको सपोर्ट मिलने वाला है अपग्रेडेशन के लिए। बाकी गेमिंग के लिए और मल्टी स्कोर के लिए बिल्कुल किंग है ये। कॉन्स की बात करें तो AI फीचर में अभी फिलहाल पीछे है, कम रह जाता है। ओल्डर मॉडल में इंटीग्रेटेड ग्राफिक थोड़ा सा वीक है। बाकी अगर हम इंटेल की तरफ बात करें प्रोस की कि क्या अच्छा है, तो सिंगल स्कोर स्पीड बहुत ही टॉप क्लास की मिलती है, बेटर इंटीग्रेटेड ग्राफिक और AI NPU इसके अंदर बहुत ही इसको अलग बनाता है, इसको टॉप नॉच बना देता है। बाकी जो है प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स के लिए बिल्कुल स्टेबल है ये। कॉन्स की बात करें तो इसके मदरबोर्ड्स वगैरह कॉस्टली हैं, हाई पावर है, यानी कि आपका जो है बिजली का मीटर थोड़ा सा दौड़ेगा, आपका बिजली का बिल थोड़ा सा बढ़ सकता है। गेमिंग में ये थोड़ा सा वीक है, लेकिन बाकी सारे प्रोडक्टिविटी में बहुत ही कमाल का ये हेल्प करने वाला है। सिक्योरिटी की बात करें तो दोनों के अंदर ही इशू देखे गए हैं, लेकिन 2025 में पैचेस अवेलेबल हैं, उसको अपग्रेड करने के बाद जो है आप इसको सुधार सकते हैं। अब जो है मेन क्वेश्चन आपके लिए कौन सा बेस्ट है, यहां पर समझ लेते हैं। इस टॉपिक को समझने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। पहले गेमर के माध्यम से अगर हम लोग समझे, AMD बिल्कुल भी विनर है विदाउट जो है एनी डाउट, बिल्कुल AMD यहां पर बेस्ट है। Ryzen 7 का 9800X3D आप ले लो, हाई FPS के लिए, फ्यूचर प्रूफिंग के लिए, और बजट के अंदर अगर चाहिए तो Ryzen 5 का 7600X ले लो, बहुत ही जबरदस्त काम करेगा। इंटेल सिर्फ वही लोग लें अगर आप ई स्पोर्ट में हो, जहां पर सिंगल स्कोर परफॉर्मेंस मैटर करता है, वहां पर आपके लिए बेहतर हो सकता है। वहीं पर कंटेंट क्रिएटर्स और वीडियो एडिटर्स की बात करें, डिपेंड करता है आपके यूज केस पर। YouTube वीडियोस एडिट करते हैं, जैसे 3D एनिमेशन वगैरह बनाते हैं, तो AMD Ryzen
Ryzen 9 9950X जो है मल्टी कोर बीस्ट रहने वाला है। मल्टी कोर में इसका परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल का रहने वाला है। प्रीमियर प्रो हैवी यूजर्स हो अगर आप, तो इंटेल कोर अल्ट्रा 9 285K आपके लिए बेटर बेंचमार्क देने वाला है। वहीं पर ऑफिस यूज, स्टूडेंट, बजट यूजर्स के लिए अगर हम लोग बात करें तो AMD का Ryzen 5 5600G अब तो GT आ गया है। ये इंटीग्रेटेड जीपीयू से विदाउट एक्स्ट्रा कॉस्ट गेमिंग में बहुत ही आराम से आपका हेल्प कर सकता है। इसका iGPU बहुत ही बेहतरीन है। इंटेल i3 13100F अगर आपको लेना है तभी लें जब आपके पास पहले से ऑलरेडी जीपीयू पड़ा हुआ है, यानी कि अगर iGPU के साथ में अगर आपको पीसी बिल्ड करना है तो Ryzen 5 का 5600GT आज के लिए काफी अच्छा है। लेकिन वहीं पर अगर आपको डेडिकेटेड जीपीयू लगाना है तो इंटेल का i3 3100F काफी अच्छा आपका परफॉर्मेंस निकाल करके देने वाला है। बाकी हाई एंड वर्क स्टेशन की बात करें, हाई एंड वर्क स्टेशन के लिए AMD 3D पर बहुत ही ज्यादा फेमस रहे हैं, लेकिन नॉर्मल डेस्कटॉप के लिए अगर आपको यूज करना है हाई एंड वर्क के लिए Ryzen 9 बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निकाल करके देगा। आपका यूज केस क्या है, आप गेमिंग करते हो या फिर प्रोडक्टिविटी करते हो, क्या करते हो, कमेंट में जरूर बताते रहो। अब हम बात करते हैं प्राइस और बाइंग टिप्स को लेकर के। 2025 में अगर हम लगभग लेटेस्ट प्राइस के हिसाब से बात करें तो AMD Ryzen 5 का प्राइस अगर लेटेस्ट की बात करें तो 15,000 के आसपास है, 12 से 15,000 के बीच में। Ryzen 7 की बात करें तो ये करीब 20 से 30,000 के बीच में रहता है। Ryzen 9 की बात करें तो 40 से 50,000 के आसपास ये मिलता है। वहीं पर इंटेल की बात करें तो i5 जो है, जो लेटेस्ट है, आपको 15 से 20,000 तक मिलेगा। i7 जो है 30 से 40,000 के बीच में मिलेगा। वहीं पर i9 जो है आपको 50 से 60,000 के बीच में मिलेगा। ये सारे प्राइसेस होते हैं, क्योंकि ये सारे प्राइसेस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। यहाँ पर टिप्स की बात करें तो आपको सेल का थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि सेल के दौरान में बहुत अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है, हर बार हम लोगों ने देखा है। बाकी जो है कैपेबिलिटी आपको चेक करना है, मदरबोर्ड एंड रैम्स की कैपेबिलिटी चेक करके उसको हाई एंड यूज करने के लिए बनाइए। अल्टीमेटली अपने नीड्स को देखो कि आपकी नीड्स क्या है और अपने बजट्स को भी ध्यान दो। उसके अकॉर्डिंग जो है आप एक पावरफुल पीसी के बारे में सोचो, तब जाकर के एक सही पीसी बिल्ड हो सकता है। बाकी दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अगर हेल्पफुल लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।